ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आखिरकार निताशा के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। दोबारा से शहरी के उस पुराने घर में चले जाती है जहां पर वो अकेला ही रहता है। उधर फैजी दोबारा से हादिया के ऊपर टूट पड़ता है और कहता है कि तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हादिया अल्लाह के आगे दुआएं मांग रही है और अपने नसीब के बारे में भी और फैजान के बारे में भी दुआएं कर रही है कि अल्लाह इसे हदायत दे और इसकी जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाएं। जिस तरह से ये अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहा करती थी, दोबारा से इसी घर में अच्छे तरीके से खुश रहना शुरू हो जाए। दुआ मांगने के बाद अगले ही दिन वो फैसला कर लेती है कि इस बार अपनी वो वीडियोस और वो तस्वीर डिलीट करवाएगी जो फैजान ने चोरी चुपके से उसकी बनाई हुई थी। फैजान सो रहा है। यहाँ पर हादी उसके पास आकर उसका मोबाइल फोन जैसे ही पकड़ती है तो फैजान की आंख खुल जाती है। वो फौरन से उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लेता है और कहता है कि वैसे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा शरीफ समझा था, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। बड़ी इनोसेंट हो और शरीफ टाइप लगती हो और मेरे नाक के नीचे अफेयर चला लिया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। दिस इज वेरी इम्प्रेसिव। यही बात सुनने के बाद आगे से हादिया परेशान हो जाती है। हादिया भी क्या करे, उसका तो किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है और दिल से फैजान को ही शोहर मान रही है। राजी को तो वो समझ ही कुछ नहीं रही, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। ऐसा ना हो कि अंकल सफदर के सामने और उसके बाबा के सामने सारा का सारा सच आ जाए, जिसके बाद उसकी बनी कच्ची इज्जत खराब हो जाएगी। उधर शीना भी परेशान है। अपनी बेटी को लेकर फैजान के पास बैठी होती है। फैजान नशा कर रहा है। फैजान को तो जरा भी फिक्र नहीं अपनी बहन की भी और उसकी माँ से कहती है कि आज इतनी बड़ी परेशानी में हम फंस चुके हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने आप को मार लूं या उसको जिसने हमारे साथ इस तरह से किया है। यही बातें कहने के बाद शीना उठ के वहाँ से चली जाती है। आखिरकार अगले ही दिन रमशा की कॉल फैजान को आ ही जाती है। कहती है कि फैजान मैं मामा को लेकर अभी पाकिस्तान वापस आ रहे हूँ, मुझसे अब यहाँ पर मजीद नहीं रहा जा रहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे एक्सेप्ट कर लो, इसी में बेहतरी है। ये बात सुनने के बाद आगे से फैजान भी हैरान रह जाता है कि इस बार वो क्या करे। उसके सामने तो हादिया की भी हकीकत आ चुकी है। अगर दोबारा से रमशा के बारे में हादिया को पता चला तो बाबा जान मुझे माफ नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। दूसरी जानिब नताशा के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। शहरी उसके लिए गुलदस्ते लेकर आता है और उसका हालचाल जानने के लिए जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो शहरी के सर के ऊपर पट्टी बनी रहती है। शहरी वो गुलदस्ता नर्स को पकड़ाता और कहता है कि अंदर जाकर नताशा को दे दें। वो लेकर जैसे ही अंदर जाती है तो नताशा गुलदस्ता देखकर हैरान रह जाती है और उससे पूछते कि ये कौन लेकर आए हैं। वो कहती है कि यहाँ पर एक लड़का आया था प्यारा सा, वो लेकर आया था ये सब कुछ। उधर शहरी भी अंदर आ ही जाता है। नताशा को इस परेशानी में देखकर हैरान तो होता है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सफदर कमाल की जायदाद के ऊपर कब्जा करना, ख्वाह वो जिस तरह से भी करे। लेकिन इस बार उसके यहाँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ चुकी है। कमरे में जैसे ही आता है तो खामोश रहता है। यहाँ पर नताशा बोल पड़ती कहती है कि तुम जैसे झूठे और फ्रॉड शख्स के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर शहरी कोशिश कर रहा है कि वो कामयाब हो जाए अपनी चाल में और नताशा को अपने जाल में दोबारा से फंसा ले, लेकिन इस बार वो कामयाब भी हो ही जाएगा। उधर घर में सफदर कमाल शीना के ऊपर चिल्ला पड़ते हैं। कहते हैं कि उसने सारी की सारी इज्जत हमारी खराब कर दी और सब कुछ चकनाचूर करके मुझे लोगों की नजरों में गिरा दिया है। आखिरकार सफदर कमाल बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ऑफिस में बैठे हुए भी परेशान है और घर आकर वो फैसला कर लेते हैं कि वो इस बार अपनी बेटी नताशा को आग कर देंगे। उधर शहरी क्योंकि नताशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो उसे गाड़ी पर बिठा रहा है और उसे अपने उस घर में लेकर चला जाता है और उसे सारी की सारी हकीकत बता ही देता है। इस बार वो नताशा को ये भी कहता है कि मैं बहुत गरीब घराने से हूँ, लेकिन मोहब्बत आप ही से करता हूँ। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि नताशा आप मुझसे दूर हो जाएं, क्योंकि आपके साथ मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जैसे ही वो उसे घर लेकर जाता है तो नताशा उसका पुराना घर और पुराना फर्नीचर देखकर परेशान हो जाती है और इस पुराने घर में वो इस बार शहरी के साथ खुश रहने वाली है। शहरी उसे कहता है कि शादी के चंद ही रोज के बाद जब तुम तलाक लेकर घर में जाओगे तो क्या आपका वो इस्तकबाल करेंगे? बेहतर हो कि आप यहाँ पर ही खुश रहें, इसी में आपकी बेहतरी है। ऐसा ना हो कि ना आप उधर की रहें ना इधर की। यही बात कहने के बाद वो उसके पास से गुजर जाता है, लेकिन इस बार नताशा वाकई शहरी के साथ ही रहने वाली है। उधर सफदर कमाल जिन्होंने
उन्होंने राजी को भी बता दिया कि वो इस बार नताशा को आग करने वाले हैं और उसे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर देंगे और किसी किस्म का कोई भी उसके साथ लिंक नहीं रखेंगे। लेकिन कौन कौन चाहता है कि फैजान का बुरा अंजाम हो। अपनी ही बीवी को ब्लैकमेल करने के ऊपर उतर आया है और नताशा जैसी बुरी लड़की का बुरा अंजाम देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसास जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।